और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के चैप्टर के न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ओके, चलो तो शुरू करेंगे चैप्टर और शुरू करेंगे चैप्टर की कहानी को, जिसमें हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, जिसके अंतर्गत बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या डिस्कस किया था? तो आपको याद होगा हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट किस चीज से मिलकर के बने होते हैं? कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। यानी कि बेसिकली क्या है, CHO से बने हुए होते हैं, जिसमें CHO की रेशो होती है 1:2:1 की। 1:2:1 की रेशो इसके अंतर्गत CHO की होती है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या कहा था? हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहा था। ये किस तरीके के कंपाउंड है? हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं, यानी कि जलीयकृत कार्बनिक यौगिक का नाम हमने इनको दिया था। क्या कहा था? जलीयकृत कार्बनिक यौगिक। जलीयकृत कार्बनिक जलीयकृत कार्बनिक यौगिक का नाम हमने इसको दिया था। जलीयकृत कार्बनिक यौगिक हमने इसको कहा था। हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड हमने इसको कहा था। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, अगर हम मोनोमर यूनिट के आधार पर बात करें, यानी कि मोनोमर यूनिट के बेसिस पर, मोनोमर यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, या फिर इस हम किस, या तो मोनोमर यूनिट या फिर किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट। सैकेराइड यूनिट यानी कि सैकेराइड इकाई या फिर एकलक इकाई। मोनोमर यूनिट का मतलब क्या है? एकलक इकाई। ठीक है भाई, और आपका सैकेराइड का मतलब क्या है? सैकेराइड इकाई। तो सैकेराइड इकाई के माध्यम से हमने क्या देखा था? हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि देखो भाई, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट आपके आसपास है। ठीक है, कौन नहीं दिख रहा है? दिख नहीं रही मैम? किसको नहीं दिख रहे? विनय यादव, एक बार आप रिफ्रेश करो, बिल्कुल प्रॉपर है। ओके कुणाल, इट विल बी अपलोडेड। मोहित, बिल्कुल, हमने टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ लिया था। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मैम आप अच्छी हो बहुत ज्यादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके मनोज, आपके में डाउनलोड नहीं होती है तो एक बार टेक्निकल टीम को आप बोल दीजिएगा, वो बता देंगे कैसे डाउनलोड हो गई। विनय कुमार यादव, आपको अगर मैं दिख नहीं रही हूँ तो बेटा आपको चश्मा लगाने, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, तो मोनोमर यूनिट या फिर सैकेराइड यूनिट के बेसिस पर हमने देखे थे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं? सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, हमने देखा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मोनोसैकेराइड, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं एकल सैकेराइड के नाम से। एकल सैकेराइड का नाम हम इसको देते हैं, मोनोसैकेराइड का नाम हम इसको देते हैं। दूसरे क्या कहलाते हैं? दूसरे कहलाते हैं आपके डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब क्या है? डाइसैकेराइड का मतलब है द्विसैकेराइड। द्विसैकेराइड, द्विसैकेराइड। ठीक है, और इसी में ही तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे होते हैं ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड का मतलब क्या होता है? त्रिसैकेराइड। त्रिसैकेराइड या फिर सॉरी, ट्राइसैकेराइड छोड़ो, हम इनको क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड तो होते ही, ये बताएंगे क्या होता है।
सेकेराइड, यानी कि बहु सेकेराइड, जिसको हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हिंदी में हम जानते हैं बहु सेकेराइड के नाम से। ये 3 प्रकार के सेकेराइड हमने देखे थे। इसको हमें आगे फर्दर डिटेल में पढ़ना है। आए बढ़े आगे। इज इट ओके? चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे, कहानी को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले को तीनों को कंपैरेटिवली देखें तो किस क्या इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपके मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड का मतलब है एकल सेकेराइड। एकल सेकेराइड जहां पर सिंगल सेकेराइड यूनिट होती है, एकल सेकेराइड। और जो एकल सेकेराइड है इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मोनोसेकेराइड, अगर इन मोनोसेकेराइड का आपसे जनरल फॉर्मूला पूछ ले तो वो क्या होगा? कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ से पूछ लेते हैं। तो आपके दूसरे कौन से हैं? सेकेंड वन दैट इज डाइसेकेराइड। दूसरे हैं आपके डाइसेकेराइड यानी कि द्विसेकेराइड। और द्विसेकेराइड के बाद तीसरे कौन से आते हैं? तो द्विसेकेराइड के बाद आपके तीसरे आते हैं पॉलीसेकेराइड। तो थर्ड वन दैट विल बी पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? इसको हम जानते हैं बहुसेकेराइड के नाम से। बहुसेकेराइड का नाम हम इसको देते हैं, पॉलीसेकेराइड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब इन तीनों का आपसे जनरल फॉर्मूला पूछ लेता है। व्हाट विल बी देयर जनरल फॉर्मूला? इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होगा इनका आपको ये बताना है। मोनोसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nOn, जहां पर n की वैल्यू कितनी हो सकती है? n की वैल्यू अगर हम बात करते हैं, n की वैल्यू क्या होगी बता दो आप। तो n की वैल्यू कुछ भी आप लोगे, NEXYZ। ठीक है, आप उस वैल्यू में पुट करो, जनरल फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, दूसरा डाइसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डाइसेकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, CnH2n -2ON-1। ठीक है, CnH2n -2ON-1। वही अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात करें तो CnH2nOn और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसमें जो n होता है, n कितना होता है? n होता है हमेशा हमेशा अगर हम n की वैल्यू की बात करें तो n क्या होगा आपका? स्मॉलर देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 और मोर देन और आपका शॉर्ट और इक्वल टू 10 देन 100। ठीक है, 10 से लेकर के 100 के बीच में n की वैल्यू रहती है। Then एक चीज समझिएगा यहाँ पर, मोनोसेकेराइड में सिंगल सेकेराइड यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज के अंदर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? C6H12O6, C6H12O6। बताओ वैल्यू सेट हो गई कि नहीं हो गई? CnH2nOn, तो C6H12O6, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, वैसे इसका एक और एग्जांपल हमने पढ़ा था राइबोस। इसमें एक और एग्जांपल हमने पढ़ा था, सेकंड एग्जांपल दैट इज राइबोस। और राइबोस का फॉर्मूला क्या है? C5H10O5। यानी कि कार्बन के कितने मॉलिक्यूल? तो कार्बन के 5 मॉलिक्यूल। और 5 मॉलिक्यूल का मतलब है पेंटा। 5 का मतलब होता है पेंटोस। ठीक है, देखो CnH2ON,
सेम अगर हम बात करते हैं डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का एक एग्जाम्पल हमने देखा था। इसका सबसे पहला एक एग्जाम्पल था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लैक्टोज। और लैक्टोज का फॉर्मूला क्या है, लैक्टोज किससे मिलकर के बनी हुई है, तो लैक्टोज दो मोनोसेकेराइड के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी हुई है। कौन कौन, ग्लूकोज प्लस अगर हम बात करते हैं आपका ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, दोनों तब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और आपका जो ग्लैक्टोज होता है इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। ठीक है। अब अगर दोनों का फॉर्मूला सेम है तो तब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और फॉर्मूला क्या बनता है, C12H22O11। देखो यहाँ पर कार्बन 6 है तो 12 यानी कि N है 12, N 12 है तो हाइड्रोजन 24 होने चाहिए थे, 24 में से 2 गए तो कितने बचे, 22 बच गए। 6 और 6 12 होने चाहिए थे, N में से 1 गया तो कितने रह गए, 11 रह गए। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और तीसरे कौन से है, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में जैसे फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तो ये तो 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। अब इसमें एक और होता है जिसको हम ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी लिखिएगा आपका, देयर इज वन मोर कार्बोहाइड्रेट दैट इज नोन एज ओलिगोसेकेराइड, जिसको हम ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। और ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या है, ओलिगो, ओलिगोसेकेराइड। आपको बताना है कि जो ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या है। भाई ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या होता है, अगर मैं ओलिगोसेकेराइड की बात करूं तो इसका सीधा सा सिंपल सा अर्थ होता है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, जनरल फॉर्मूला CnH2nOn-1 और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, n की वैल्यू कितनी होती है, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, स्मॉलर देन और इक्वल टू 9। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। एक चीज समझिएगा, जिसके अंदर एक यूनिट वो आपका मोनोसेकेराइड, जिसके अंदर 2 यूनिट वो आपका डाइसेकेराइड, 2 से ज्यादा जिसके अंदर 2 से 9 के बीच में है वो क्या कहलाया, आपका ओलिगोसेकेराइड। और जिसके अंतर्गत 10 से 100 के बीच में है वो क्या कहलाया, वो आपका कहलाया पॉलीसेकेराइड, जिसको हमने कहा बहुसेकेराइड। ठीक है, बताओ, मोनोसेकेराइड जिसमें एक यूनिट थी उसको हमने एकल सेकेराइड कहा, जिसमें 2 यूनिट थी द्विसेकेराइड कहा, और ओलिगोसेकेराइड को हम 2 से ज्यादा, तो ओलिगो, इसको हमने क्या कहा है, ओलिगो, इसको हमने कहा है ओलिगो, ओलिगोसेकेराइड। बताइए, समझे इतनी बात को, यस और नो, इज इट क्लियर, फटाफट बताइएगा। महाराणा प्रताप कहते, मैं आपको रोज कहता हूँ ई बुक में बायोलॉजी के नोट्स हिंदी में अपलोड नहीं है, प्लीज करवाइए 21 जून वाले बैच में। ये क्या लिखा है, 21 जून वाले में। ओके बेटा, देखो महाराणा प्रताप जी, मैं आपको बता दूं तो मैं बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि वो जो ई बुक है वो इंग्लिश में ही है, वो एक स्टूडेंट ने बनाई है, वो स्टूडेंट साउथ का है जिसको हिंदी नहीं आती है, जिसको हिंदी बहुत कम आती है, आपकी हेल्प के लिए वो डाली गई है। आप उसको हिंदी वाले भी पढ़ोगे तो हिंदी में भी वो समझ आएगी आपको इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी वाले भी उसको पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगी। वो हिंदी में है ही नहीं, ये मैं 10 बार आपको कह चुकी हूँ, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप उसको हिंदी में मांगो भी मत, ठीक है, वो हिंदी में है ही नहीं, वो ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश का अवेलेबल है। ठीक है भाई। हाँ जी मोहित, आज इवनिंग में क्लास होगी, आज इवनिंग में भी क्लास होगी। चलिए ठीक है, एक एक को उठा करके पढ़े। सबसे पहले मोनोसेकेराइड उठा ली, तो अब जो है हम सबसे पहले उठाएंगे मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड।
ठीक है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है? एकल सेकेराइड। एकल सेकेराइड। मोनोसेकेराइड, या फिर अगर हम बात करते हैं एकल सेकेराइड, जिसके अंदर एक सेकेराइड यूनिट होती है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट वन, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या है? तो मोनोसेकेराइड का जनरल फॉर्मूला हमने देखा था। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nOn। और ग्लूकोज में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं? तो अब अगर हम ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करें, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल? तो यहां पर अगर आप देखोगे, आपको कार्बन के 6 मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। 6 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? ग्लूकोज जो है, इट इज अ हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट। ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है बेटा? ये हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट होता है, जिस कार्बनिक तत्व के अंतर्गत 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, देखो यहां पर ये जो ग्लूकोज है, इसको हमने हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट कह दिया है। ठीक है, ग्लूकोज से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो सबसे पहले अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज को कहा जाता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। दिस इज व्हाट? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई। और ये सबसे छोटी इकाई हम किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। इसी ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? इसी ग्लूकोज को, किसी भी इंसान को तो बहुत जल्दी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्विक मोड पर। यानी कि बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, बाहर से एनर्जी नहीं दे पा रहा, या फिर जितने भी एथलीट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके शरीर को तत्काल प्रभाव से ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ग्लूकोज को हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का तत्काल स्रोत। तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत। तत्कालिक तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का IUPAC नेम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये बता दो, ग्लूकोज के बारे में आप पढ़ रहे हो, ग्लूकोज का IUPAC नेम क्या होता है? व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ अ ग्लूकोज? तो IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है इसका? IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि IUPAC नामकरण अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका नामकरण क्या होता है? इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो केमिस्ट्री में आपने केमिकल कंपाउंड्स पढ़े होंगे, जिसमें आप IUPAC नेम पढ़ते हैं हर एक सब्जेक्ट का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। ठीक है, आप क्या करेंगे? IUPAC का IUPAC का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। IUPAC, ठीक है, जिसको IUPAC नेम भी हम कहते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है, इसका IUPAC नेम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरील एल्डिहाइड। दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरील एल्डिहाइड।
ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरील एल्डिहाइड ग्लूकोज के। तो ये जो ग्लूकोज होता है इसको हमने कह दिया 3 फॉस्फोग्लिसरील एल्डिहाइड। आप क्या मुझे बता सकते हो कि इस ग्लूकोज के अंतर्गत कौन सा फंक्शनल यूनिट है, कौन सी फंक्शनल ग्रुप है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट विच इज द फंक्शनल ग्रुप इनसाइड द ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंतर्गत कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो इसके अंतर्गत मौजूद होता है? अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज के अंतर्गत जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है, वो कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो इसके अंतर्गत देखो नाम में ही लिखा हुआ है एल्डिहाइड। नाम में यदि लिखा हुआ है तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या है भाई, CHO ग्रुप इसके अंदर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं एल्डिहाइड के नाम से, एल्डिहाइड। ठीक है भाई, यदि एल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्लूकोज, ग्लूकोज को और किस नाम से जाना जाता है? देखो, ग्लूकोज किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है? हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट है। किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है? हेक्सोज। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। फंक्शन ग्रुप कौन सा है आपका? एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप देखो सबसे पहले कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के साथ साथ किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है? तो इट इज अ टाइप ऑफ हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट, हेक्सोज। ग्लूकोज को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है? देखो, एलडी का एलडी उठाया, हेक्सोस का हेक्सोस, तो इसको नाम क्या दे दिया? इसको नाम दे दिया एलडी हेक्सोस। एलडी हेक्सोस की अगर हम बात करें, ठीक है, एलडी हेक्सोस के अलावा अगर मैं बात करती हूँ दूसरा नाम, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एल्डोज। एलडी हेक्सोस या फिर दूसरा हम किस नाम से जानेंगे? दूसरा हम जानते हैं एल्डोज के नाम से। एल्डिहाइड प्लस हेक्सोस, ठीक है, एल्डिहाइड प्लस हेक्सोस का मतलब क्या है? एल्डी हेक्सोस। एल्डिहाइड प्लस हेक्सोस, एल्डी, एल्डी हेक्सोस या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम किस नाम से जानते हैं? एल्डोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट को एक नाम दिया है, इट इज नोन एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करता है? ये हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा ये कब प्रदान करता है? तो जिस समय पर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर एक सेल ऑर्गेनली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या करता है, जितना भी ग्लूकोज हमने खाया होता है उस सारे के सारे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? सारा नहीं, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतने ही ग्लूकोज को ये साथ साथ एटीपी में तोड़ता रहता है। ये क्या करता है, जितने ग्लूकोज को हमारे शरीर की, जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता हमारे शरीर को है उतने ही ग्लूकोज को क्या करेगा? एटीपी में तोड़ देगा। ठीक है, तो जो एटीपी है, एटीपी क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म अगर आपसे कभी भी पूछे कोई भी, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? तो एटीपी को हम जानते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का नाम हम इसको देते हैं। ठीक है, और जो एटीपी होता है इसको क्या कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी। एटीपी को हम किस नाम से जानते हैं? एटीपी को हम लोग जानते हैं एनर्जी करेंसी के नाम से। इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है, यानी कि मुद्रित ऊर्जा कहा जाता है। मुद्रित ऊर्जा इसको हम कहते हैं जिससे हमारे शरीर के अंतर्गत हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट सिंपली हमने ये तो देख लिया कि क्या है, हमने कहा एटीपी से मिलकर के बना होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट हाउ मेनी, एक पॉइंट सुनना पहले उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे हमने क्या कहा है, ग्लूकोज को एक पॉइंट दिया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसको हमने क्या कहा था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई है, वो हम किसे कहते हैं? वो हम ग्लूकोज को कहते हैं। अगर ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली, यानी कि कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट किस चीज से मिलकर के बना है, तो तब हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं। ये किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? ये ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। और ग्लूकोज फाइनली किससे मिलकर के बना होता है? तो ग्लूकोज जो है फाइनली एटीपी से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसी एटीपी को हम क्या कहते हैं? अगर हमने ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटीपी। तो एटीपी को हम किस नाम से जानते हैं? एटीपी को कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्लूकोज। दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्लूकोज, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं ग्लूकोज की सबसे छोटी इकाई के नाम से। ग्लूकोज की सबसे छोटी इकाई, ये हम किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं आपके एटीपी को। समझे? बट आपको सारे रीजंस पता है, बेकार में मैसेज करने का कोई जरूरत नहीं। रेगुलर क्लास नहीं होता है, रेगुलर क्लास नहीं होता है। रेगुलर क्लास क्यों नहीं हो रही है, इस बात का सब बच्चों को रीजन पता है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को इस बात का रीजन पता है। बार बार मैं एक ही रीजन को रिपीट नहीं करूंगी। अब तब मैंने कह दिया है कि अब क्लासेस आपकी रेगुलर चलेगी, और आज दिन में 2 क्लास है, फिर क्या रह गया? हाँ जी मोहित पाठक जी, एल्डोस ग्लूकोज को ही बोलते हैं। एल्डोस ग्लूकोज को ही बोलते हैं, वही तो बताया है आपको। ग्लूकोज को दो नामों से जाना जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? एल्डोज या फिर एल्डी हेक्सोज। एल्डोज या फिर एल्डी हेक्सोज के नाम से जाना जाता है। अनिरव घोष आप क्लास लेना छोड़ दो। बेटा अनिरव घोष आप क्लास लेना छोड़ दो। आपकी क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल मेरे लिए मेरी माँ की लाइफ है, तो आप क्लास लेना छोड़ दो, मैं एब्सेंट करूंगी। ठीक है बेटा, आप क्लास लेनी छोड़ दो अनिरव घोष, और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट मत किया करो एक्स्ट्रा। क्लास मत लो। तुम्हें क्या लगता है मेरी मदर आईसीयू में पड़ी और मैं तुम्हारे यहाँ क्लास लूंगी? भूल जाओ इस बात को। पीएसआई राजेश, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लास हटी नहीं है, क्लास लगी हुई है। कोई क्लास लगी हटी नहीं है। ठीक है, समझे इस बात को? चलिए, देन न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं? मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपके सामने है। अब देखो, एटी ग्लूकोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं एटीपी के? सो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए? दैट हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स how many molecules are present inside one molecule of glucose? ग्लूकोज के एक कण में कितने एटीपी के कण मौजूद होते हैं? तो ग्लूकोज का जो एक कण होता है, ठीक है, मान लीजिए ये ग्लूकोज का कण है। ये क्या है? ये ग्लूकोज का कण है, ग्लूकोज का कण। अब इस ग्लूकोज के कण के अंतर्गत छोटे 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 एनर्जी पैकेट्स होते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, और इसी को ही ना एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं। एनर्जी पैकेट्स, इसी के अंदर छोटे 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 एनर्जी पैकेट्स मौजूद हैं। ठीक है,
और अगर ये एनर्जी पैकेट्स इसके अंतर्गत मौजूद हैं तो कितने होते हैं? तो एक ग्लूकोज के अंतर्गत कुल मिलाकर के ये छोटे छोटे 38 एटीपी के मॉलिक्यूल होते हैं। ये छोटे छोटे 38 मॉलिक्यूल होते हैं आपके एटीपी के। तो यदि आप अपने शरीर को एक ग्लूकोज देते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शरीर को एटीपी के 38 मॉलिक्यूल मिल जाए। इज इट ओके? डन। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। डन। तो ये होती है कहानी किसकी खत्म? ग्लूकोज की। ग्लूकोज से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सो पहला मोनोसेकेराइड हमने पढ़ा, और जो पहला मोनोसेकेराइड हमने पढ़ा ये कंप्लीटली हो गया फिनिश। ग्लूकोज के बाद चलेंगे हम सेकंड मोनोसेकेराइड की तरफ, अगले मोनोसेकेराइड की तरफ चलते हैं। और दूसरा मोनोसेकेराइड कौन सा है? तो ग्लूकोज के बाद आइएगा, ग्लूकोज के बाद हम क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज के बाद हमने देखा था राइबोस। राइबोस। अब राइबोस का जनरल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला? व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ राइबोस? ठीक है बेटा, राइबोस का जनरल फॉर्मूला क्या है? तो राइबोस का जो जनरल फॉर्मूला है, ये क्या होता है? राइबोस का जनरल फॉर्मूला होता है सेम C6H12O6। बेटा कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर? तो राइबोस के अंदर भी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। अगर इसके अंदर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको भी हम हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट का नाम देते हैं। किस नाम से हम इसको जानेंगे? तो इसको भी हम हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ओके, देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइबोस के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। इसके आईयूपीएसी नेम को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता। आपसे पूछ लेगा कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इनसाइड द राइबोस? राइबोस के अंतर्गत कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो इसके अंतर्गत कौन सा क्रियात्मक समूह है? फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा राइबोस के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन सा होता है? तो इसके अंदर होता है कीटोन। कीटोन। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? इट इज अ टाइप ऑफ हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो इसका नाम और किस नाम से ही जानी जाती है? कीटोन ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है? कीटो। और हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट है तो हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट। यानी कि इसको कुल मिलाकर के किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है कीटो हेक्सोस के नाम से। या फिर कीटो हेक्सोस को ही दूसरा नाम क्या दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में? इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम कहते हैं कीटो हेक्सोस। ठीक है, कीटो हेक्सोस या फिर कीटोस, सॉरी कीटोस या फिर कीटो हेक्सोस। कीटो हेक्सोस तो हमने देख लिया, फिर इसी को ही कीटोस कहा जाता है। अगर आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, हलवा पूछेगा, तो आपसे पूछेगा भाई दे देगा C6H12O6, ये बताओ किसका फॉर्मूला? नीचे ये किसका फॉर्मूला? नीचे एक ऑप्शन में राइबोस दे रखा होगा, ग्लूकोज नहीं देगा। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि जैसे आपसे पूछ ले ये बताओ कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ये बताओ कि भाई कीटो हेक्सोस जो होती है, कीटो हेक्सोस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कीटो हेक्सोस का जनरल फॉर्मूला क्या है? C6H10, सॉरी H12 होगा ना, गलती से 10 लिख दिया, सॉरी, इसको करेक्ट करिए। C6H12O6।
C6H12O6, ये फॉर्मूला किसका होता है? राइबोस का। सेम फॉर्मूला है जो कि ग्लूकोज का होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम ग्लूकोज का भी सेम फॉर्मूला था और राइबोस का भी सेम फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। और आइसोमर हम ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं। तो इनके अंदर डिफरेंस किसका है? क्रियात्मक समूह का। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह था एल्डिहाइड, जो है राइबोस में कौन सा है कि आपका कीटोन। तो इसी को हम कीटो हेक्सोस या फिर कीटोस के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, राइबोस क्या है? दिस इज द नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है और इसी को हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो नोन एज, ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो बेटा जो राइबोस होता है, राइबोस को एक और नाम दिया जाता है, इसी को हम नाम देते हैं फ्रूट शुगर के नाम से। फ्रूट शुगर, यानी कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, फलों के अंतर्गत पाई जाने वाली शुगर, फलों के अंतर्गत, तो फलों के अंतर्गत पाए जाने वाली शर्करा, पाए जाने वाली शर्करा, ठीक है, फलों के अंतर्गत पाई जाने वाली शर्करा। फलों के अलावा और किसके अंदर पाई जाती है? तो ये हनी के अंदर पाई जाती है, शहद के अंदर। ये हनी में भी पाई जाती है, ये शहद के अंतर्गत भी पाई जाती है। ठीक है, शहद बहुत मीठा होता है। जैसे आप खजूर खाते हैं, खजूर के अंदर मिठास होती है। हर एक, जितने भी ऐसे सब्सटेंस है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके अंदर मिठास होती है। तो जो राइबोस है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे मीठी शर्करा होती है। सो आप सीधा सीधा कहेंगे दिस इज द नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, नेचुरल स्वीटेस्ट, नेचुरल स्वीटेस्ट, नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा ये होती है, दिस इज व्हाट द नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। ठीक है भाई, चल। और सबसे ज्यादा मीठी कौन होती है? सैक्रीन होती है। ओके, राइबोस क्या है? राइबोस इज द, राइबोस की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं? कार्बन के 6 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर देयर?